और विशेषताएं दीदी के जीवन में रही। तो लेकिन मैं थोड़ा समय को देखते हुए कम समय में दीदी के जो सार, मुख्य रूप में जो सार था वो सुनाने का प्रयास कर रहा। तो अभी मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अगर हो सके तो अपने को सभी कार्यों से मुक्त करके, अपने को सभी व्यस्त, अगर आप किसी कार्य में हैं तो अगर हो सके तो एक स्थान पर बैठकर अपने इस आप हमें जो ये सुहावनी घड़ी मिली है, जो आज हमारे बीच में हमारी दीदी उपस्थित हुए हैं, तो उनके हम जो हमारे लिए उनके प्रति मार्गदर्शन है, हमारे लिए प्रेरणादायी बोल हैं, वो हम सुने। और जैसा कि आज अव्यक्त बाप दादा मिलन है, तो हम सभी एकाग्रचित होकर योग युक्त अवस्था में मौन में रहकर आज के इस सेशन को अटेंड करेंगे। और दीदी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आज के सत्र को अपने मुख कमलों द्वारा आरंभ करें। ओम शांति। दीदी जी वॉइस नहीं आ रही आपकी। आपका माइक माइक आपका माइक म्यूट है। दीदी जी आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए माइक को। ओम शांति। ओम शांति दीजिए। अब आ गई? हाँ दीदी आप आइए। ओके। ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर बाबा मिलन का दिन हम सभी के लिए बहुत ही विशेष और ऐसा दिन है जिस दिन को आज हम यादगार बनाएंगे अपनी योग युक्त स्थिति से और अपने रूहानियत में वायुमंडल से। विशेषकर आज कुमारों का क्लास है। कुमार जिन्हें बाबा बहुत 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 प्यार करता है और बहुत सारे टाइटल्स बाबा ने कुमारों को दिए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर केवल कुमार रहेंगे तो माया बहुत जल्दी खींच लेगी। तो केवल कुमार ही नहीं, लेकिन अपने आप को ब्रह्मा कुमार समझें। और ब्रह्मा कुमार उसी को ही कहते हैं जिसके दिल में, दिमाग में, हर धड़कन में बाबा बाबा और बाबा बसता हो। और अगर बाबा के अलावा कहीं कोई आकर्षण है तो हम ब्रह्मा कुमार की लिस्ट से निकल कुमार की लिस्ट में आ जाते हैं। तो कुमार जीवन होना भाग्य है, लेकिन कुमार से ब्रह्मा कुमार बनना ये परम सौभाग्य है। तो जो हमें यह परम सौभाग्य मिला और उसमें भी विशेषकर भगवान को साथी बनाने का, जरा सोचकर देखिए कि केवल मात्र ये सोचने से ही हम कितने पुलकित हो जाते हैं कि मेरा साथी कौन? स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। तो जब स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो मैं क्या हूँ ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ तक आज बाबा ने मुझे सुंदर सुंदर प्रेरणाएं दी जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि बाबा को बोला बाबा आज आपके बच्चे आपसे मिलन भी मना रहे हैं और उनके लिए क्लास। तो बाबा ने कहा ये कुमार तो मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे नैनों के नूर हैं और बहुत अथक सेवाधारी हैं और आप सब अनुभवी हैं, पुराने हैं। इसी हिसाब से आप देखिए हमारी दादियाँ, हमारी सीनियर दीदियाँ हमें जो पालना देती आ रही हैं, हमें जो प्रेरणाएं देती आ रही हैं, उस पालना और प्रेरणा में क्या आता है कि कुमार वो होता है जो 24 घंटे की सेवा में 30 घंटे की सेवा कर दिखाए। और अगर अपने आप को समर्पित कुमार समझते हैं तो समर्पित का मतलब ही होता है हर सेकंड हर पल आपका सेवा में जाए। कुमार जितना जितना सेवा में व्यस्त है उतना माया के चुंगल से दूर है। और अगर कुमार जीवन में हम सेवाओं से फ्री हो गए तो माया तो पहले ही तैयार बैठी है हमें पकड़ने के लिए। तो माया जीत बनने के लिए हम सभी कुमारों को, जिनको ब्रह्मा कुमार बनने का श्रेष्ठ सौभाग्य मिला है, हमें याद और सेवा में मस्त और मगन रहना है। उसके लिए हम हमेशा एक शब्द याद रखें कि मेरी बाबा के साथ शादी हुई है। और बाबा कुमारों को कहता है ये कुमार मेरी सजनी है, हम बाबा की सजनी हैं। अब एक सजनी के अपने उस साथी के लिए, अपने शिव साजन के लिए
क्या क्या कर्तव्य बनते हैं ये आप सोच सकते हैं। कर्तव्य यही बनता है कि जैसे घर परिवार में हम अपनी माता जी को देखते हैं, अपनी भाभीियों को देखते हैं, वो अपने पति के लिए कितना समर्पित होती हैं। तो अगर हमने आत्मा सजनी ने परमात्मा शिव को साजन बनाया हुआ है, तो ठीक हमारे भी वैसे ही कर्तव्य बनते हैं कि हम सर्वशक्तिवान के लिए, अपने प्रिय साजन के लिए अपना हर पल हर श्वास अर्पण करें, और इस दिल दिमाग में किसी के लिए कोई भी विचार मन में ना लेके आए। कहते हैं जिसका वर बहुत अच्छा होता है उसको किसी की कोई परवाह नहीं होती है, वो किसी की चिंता नहीं करता है। मेरा क्या होगा, बुढ़ापे का क्या होगा, खाना कौन देगा, मेरी बीमारी में मेरा साथी कौन होगा। आपका साजन स्वयं सर्वशक्तिवान है, उसने आपकी देह को तो कभी देखा ही नहीं, देह का तो उसको लेना देना कुछ है ही नहीं। सर्वशक्तिवान साथी को केवल मुझ आत्मा सजनी से प्यार है, और मैं आत्मा हूं ये आपको घोट घोट के पक्का करना पड़ेगा। अगर हम आत्म चिंतन को घोट घोट के पक्का करेंगे तो ये चिंतन जो है शिव बाबा के साथ का अनुभव बहुत अच्छा कराएगा। लेकिन जब देह भान के उसमें आ गए और देह भान में आकर के हमने अपने लिए कुछ भी सोच लिया, तो बाबा कहते मेरा बनकर के भी दुख का अनुभव करेंगे, बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन पूर्व बाबा ने मुरली में कहा था, आप सबने सुनी हो, कि बाबा सुख का सागर है, और बच्चों में अगर दुख की लहर आती है तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो जब बाबा सुख का सागर है और हमें दुख की लहर आ रही है, तो इट मीन्स हमारे अंदर कोई ना कोई कमी आ गई है, जो हम बाबा से दूर हो गए हैं। नहीं तो सुखदाता साथी होने के पश्चात दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। और अहम बात ये कि हमारा रोल बहुत बहुत ऊंचा है। दुनियावी पूछ तो हमने लगाई नहीं, ना बीवी की ना बच्चों की, लेकिन अगर नाम मान शान की पूछ लग गई तो वो पूछ जो है बहुत भयंकर पूछ होती है। महावीर ने तो अपनी पूछ से लंका जला दी थी, लेकिन कहीं हम अपनी पूछ से अपना ये ब्रह्मा कुमार जीवन नष्ट ना कर दें, इस चीज की हम सभी भाइयों को बहुत बहुत संभाल करनी है। थोड़ा भी अगर मन में आ गया मेरा नाम नहीं होता, मेरी कोई सुनता नहीं, मुझे कोई समझता नहीं, सब मेरी शक्ल देखते हैं, सब मेरी लैंग्वेज देखते हैं, हर एक को तो पढ़े लिखे सुंदर लोग पसंद, कुछ भी एबीसी आता है जिसमें हीन भावना में चला जाता हूँ, तो इसका मतलब मेरे को सर्वशक्तिवान शिव बाबा पर संशय है। अगर मुझे भगवान ने पसंद कर लिया तो किसी और की पसंदगी की तो कोई बात रह ही नहीं जाती है। और अगर किसी और की पसंदगी की बात आपके दिल दिमाग में आ रही है तो कृपया करके उसे निकाल दें, क्योंकि हम यहाँ किसी मनुष्य आत्माओं के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं तो केवल और केवल शिव बाबा के लिए। हमने जीवन साथी बनाया है तो केवल और केवल शिव बाबा को बनाया है। हमारा पालनहार, हमारा भाग्य विदाता स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा बना है। तो जब मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बना है, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो औरों के प्रति किस लिए, ये अपने आप से पूछना है। दूसरी बात, अपने आप से हम ये पूछें कि जब हम बाबा के बन गए तो बाबा के बनने के पश्चात बाबा ने मेरे अरमानों को मेरे सोचने से भी पहले पूरा किया है, सोचने भी नहीं दिया। जैसे ही मैंने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, और बाबा ने मेरे सारे संकल्प पूरे कर दिए। कुछ भी तो दिक्कत नहीं आने दी ब्राह्मण लाइफ में, लेकिन बाबा के भी तो कुछ अरमान मेरे लिए होंगे ना, वो भी तो मेरे से कुछ इच्छाएं आशय रखता होगा ना। अगर उसको ओना रहता है कि मेरे बच्चे खुशनुमा रहे, सुखी रहे, शांत रहे, खुशियों के सागर में लहराते रहे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बाबा ने अगर मेरे से सदा खुश रहने की इच्छा रखी है तो मुझे सदा खुश ही रहना है। अगर बाबा ने मेरे से इच्छा रखी है कि बच्चे तुम मेरे कार्य करते चलो, तुम्हारे कार्य में सब संभालूंगा, तो मुझे इस बात पर भी खरे उतरना चाहिए। तो आज सुबह जो चिंतन किया, उस चिंतन में जो दिमाग में आया कि कुमार का मतलब ही होता है निर्विघ्न कुमार।
अगर आपको कोई विघ्न आता है और वो विघ्न आपको परेशान करता है या फिर लंबा समय चलता है, तो सोच लीजिए आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आ गई है, कोई ना कोई घोटाला चल रहा है। चाहे वो नामान शान का चल रहा है या कहीं दैहिक आकर्षण में हम आ गए हैं। तो अपने आप को चेक करके, अगर कहीं दैहिक आकर्षण चली भी गई है, कोई बात नहीं, जाती है, क्योंकि जब तक ये चीजें आएंगे ही नहीं, हम उन्हें दूर भगाएंगे नहीं, तो हम अनुभवी बनेंगे कैसे। तो ये चीजें आना तो स्वाभाविक है, लेकिन इन चीजों के प्रति प्रभावित हो जाना ये बहुत गलत बात है। प्रभावित नहीं होना है, इन चीजों को समझना है और इन्हें दूर से ही भगा देना है, इन्हें पास नहीं आने देना है। हम कन्याओं को तो बाबा कहता है 100 ब्राह्मणों से उत्तम, लेकिन सोच के देखिए भाइयों को, कुमारों को, ब्रह्मा कुमारों को बाबा हमेशा 700 ब्राह्मणों से उत्तम कहता है। और दुनिया में लोग जिन्हें ब्राह्मण मानते हैं, उनको खाना खिलाते हैं या उनको पूजते हैं या उनके प्रति कभी भी कुछ गलत सोचने का भाव नहीं रखते, जबकि वो नाम के ब्राह्मण है, जाति के ब्राह्मण है। लेकिन बाबा ने तो हमें कर्म के ब्राह्मण बनाया है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है। अगर किसी अन्य आत्माओं की हमारे लिए कुछ गलत सोच चलती है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि दुनियावी ब्राह्मण जिनके लिए कोई गलत नहीं सोचता है, और मेरे को जिसने बाबा ने ब्राह्मण बनाया है, मेरे लिए अगर कोई विघ्न बन रहा है, तो कमी उसमें नहीं है, कमी मेरी रूहानियत में है, कमी मेरी शक्तियों में है, कमी मेरी समझ में है। मुझे अपनी समझ के साथ अपनी रूहानियत को बढ़ाते हुए, अपनी कमजोरियों को गुणों में परिवर्तित करते हुए विघ्न को चंद मिनटों में या चंद समय में खत्म करना है। अगर कोई विघ्न लंबा चला, तो इसका मतलब वो ग्रहचारी बनने वाला है। और ग्रहचारी के लिए तो बाबा ने हमेशा कहा है कि अगर ग्रहचारी एक बार आ जाए, तो वो तो मतलब ही क्या है कि आपके कई साल नष्ट करके जाएगी। तो किसी भी विघ्न को ग्रहचारी बनने ना दे, क्योंकि एक होती है समस्या, जिसको जानकी दादी जी हमेशा कहते थे कि बच्चे अगर कोई समस्या आती है, मन में नेगेटिव संकल्प आ गई या किसी को देख के इरिटेशन हो गई, तो इन समस्याओं को समोसा समझ के खा जाओ और आगे बढ़ो। और दूसरा होता है विघ्न, जो कुछ समझ के आधार पर हम आगे बढ़ना होता है। कई बातें ऐसी होती हैं हम इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं, उसके लिए धैर्य रखना होता है। तो धैर्य रख करके उनको अच्छी तरह विचार विमर्श करके फिर हम उन्हें दूर कर सकते हैं। और एक होती है ग्रहचारी। ग्रहचारी जिनको हम, जिन बातों को हम घसीटते हैं और जो बातें लंबी बन जाती है, तो वो ग्रहचारी को हमें खत्म करना है, किसी भी बात को ग्रहचारी बनने नहीं देना है। तो इसी के कारण हम निर्विघ्न हैं, क्योंकि बाबा हमारा साथी है। बाबा ने हमें समझ भी दी है, शक्तियां भी दी हैं, और आत्मिक स्थिति का बल कैसे इकट्ठा करना है वो भी साकार मुरलियों में बाबा ने हमें बताया है। और एक सुंदर बात जो मन में आ रही थी, वो था कि कुमार मतलब निश्चिंत, निश्चिंत जीवन। अगर हमें कोई चिंता है, तो बाबा कहते तुम दूसरों की चिंताएं कैसे दूर करोगे अगर आपको ही कोई चिंता है। चिंता किस चीज की करनी है? जब हमें करण करावनहार मिल गया, हमें हमारे सारे कार्य वो करके देता है, हमें हर हाल में वो खुश रखता है, तो हम किस लिए चिंता करें? अपने बुढ़ापे की चिंता छोड़ दो। दूसरी बात, कमाने की चिंता, कमाई उतनी ही बाबा ने कहा कमाओ जितना आपका शरीर निर्वाह हो सके और सेवाओं के लिए खूब टाइम निकल सके। बीमारी की चिंता, वो भी बाबा ने कहा छोड़ दो। जितना आपकी रूहानियत स्थिति और आत्मा दिव्य गुणों से भरपूर होती जाएगी, तो बाबा ने क्या कहा कि आत्मा के वाइब्रेशन से शरीर भी अपने आप निरोग होता जाएगा, और आत्म बल के आधार पर बाबा ने कहा तुम्हें रोग भी परेशान नहीं करेंगे। दिल्ली के ही किसी कुमार का अनुभव है कि वो कुमार एकदम नियम प्रमाण चल रहा था, अपनी सारी सेवाएं जैसा श्रीमत कहती थी वैसा वो कर रहा था। उसकी मम्मी की तरफ से विघ्न आता था कि तू ब्रह्मा कुमारियों का कहना मानता है, तेरे को समझ नहीं है, समय पर वो तेरी मदद नहीं करेंगी, कल को तेरे को कोई बीमारी आ गई तो ब्रह्मा कुमारियां क्या तुम्हें पैसा देंगी?
तो वो कुमार अंदर ही अंदर परेशान था, लेकिन बाबा की मुरली पढ़ के और योग करके अपने आप को सेट कर लेता था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि उस कुमार को अचानक हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, और जैसे ही हार्ट की प्रॉब्लम हुई और पता लगा कि 3-4 लाख उस पर लगेगा, तो उसने अपनी मम्मी और बहन से बात की। लेकिन उसकी मम्मी और बहन क्या कहती है कि जहाँ जाता था वहां से मदद की बात करना, अब बोल अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों को कि मेरे पर ये आई है मुसीबत। तो वो कुमार कहता है कि मैं बाबा कमरे में गया और बाबा को बोला कि बाबा, मैंने तो ब्रह्मा कुमारियों से थोड़ी नाता जोड़ा था, मैं तो तेरे लिए आता था। वो आत्माएं भी तेरे से नाता जोड़ के बैठी हैं, और मैं कोई उनको थोड़ी अपना धन देता था, मैं तो भंडारी और सेवा अर्थ देता था। तो मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से किस मुंह से मांगू? पहले तो मैं तुमसे बात करता हूँ, और अगर नहीं कोई सोल्यूशन निकलता है तो फिर मैं देखूंगा किससे बात करनी है। 5-6 दिन वो बाबा से बात करता रहा, उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन उनके घर में बोलते हैं वो भाई, मालूम नहीं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, दिल्ली के ही वो कोई भाई, कि कोई हंगामा हुआ। तो वो आके 2 घंटे बाबा की याद में बैठा और बोला, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, तू सर्जनों का सर्जन, डॉक्टरों का डॉक्टर है, सब कुछ तू ही ठीक कर सकता है। तो प्लीज या तो मेरी हार्ट की बीमारी ठीक कर दे या कोई सोल्यूशन निकाल दे, क्योंकि मैं सर्विस कराने के निमित्त नहीं, मैं सर्विसेबल कुमार हूँ और मुझे हमेशा सर्विस करनी है। हुआ क्या, वो ऐसे ही बाहर निकला सेंटर से तो उसे कोई बचपन का पुराना दोस्त मिला। उसने कहा क्या चल रहा है? उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आश्रम में जाता हूँ, मेडिटेशन सीखता हूँ, कोई चिंताएं नहीं है, सदा खुश रहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं भी भगवान की दया से बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ और एम्स हॉस्पिटल में हूँ, ये ले मेरा कार्ड, और कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो आपको कुछ भी वहां देने की जरूरत नहीं है, अच्छी पोस्ट पोजीशन है मेरी और सब कुछ फ्री ट्रीटमेंट होगा। तो उसने कार्ड लिया और उसको अपनी प्रॉब्लम भी बताई और बाबा कमरे में लेके गया और बाबा का भी शुक्रिया किया। और देखिए वो कुमार श्रीमत अनुसार था, समझ के साथ साथ, इसलिए मम्मी की बातों में आकर अग्रेसिव नहीं हुआ, अपनी लौकिक बहन की बातों से इरिटेट नहीं हुआ, और बात भी की तो किससे की? बाबा से की। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए, तन की आए, मन की आए, धन की आए, या इन फ्यूचर कोई चिंता की बात आए, तो सबसे पहले शेयर किससे करनी है? बाबा से। मान लो मैं आपको फोन करके बताती हूँ कि भैया आज हमारे सेंटर पे दादी आई, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी सेवाएं हुई, तो आप क्या करेंगे? 10 जगह फॉरवर्ड करोगे, आज पानीपत में ये हुआ, वहां दादी आई, ये हुआ। लेकिन क्या पहले मैंने वो मैसेज बाबा को फॉरवर्ड किया? 1 सेकंड मन को टिका करके बाबा के पास गया, मैंने बोला मीठे बाबा, प्यारे बाबा, पूरे विश्व में तेरा झंडा लहर रहा है, आज पानीपत सिटी में ये प्रोग्राम हुआ। बाबा को सूचना नहीं दी, लेकिन मुझे मेरे दोस्त याद आए। तो इससे पता चलता है कि मेरे दिल में वो दिलाराम, वो मेरा शिव साजन, उसका स्थान कितना है। इसी तरह जब कोई बीमारी आ जाए या कुछ भी आ जाए तो एक चिंता का रूप हो जाता है। तो कुमार का मतलब होता है निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। अगर आप अपनी चिंता करेंगे तो डायरी पर लिख लेना, कभी कोई मदद के लिए नहीं आएगा। चिंता करनी है तो अपनी स्व स्थिति की करें, चिंता करनी है तो पावरफुल मेडिटेशन की करें, चिंता करनी है तो मेरा एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए इसकी करो। फिर देखो बाबा आपको पलकों पर रखता है। हम तो कुमार बाबा की सजनियां हैं, लेकिन जो माताएं हैं जिनके बच्चे पढ़ लिख के विदेशों में चले गए और माताएं घर में अकेली हैं, बुखार के समय बाबा को बुलाया और सारा काम करवा लिया, लेकिन हमारा तो बाबा क्यों नहीं करेगा? जरूर करेगा ना। तो कुमार जीवन का मतलब होता है निश्चिंत जीवन, मस्त जीवन। तो हम निश्चिंतता से, मस्ती से जीना सीखे, खुशी से जीना सीखे, ताकि हमारी निश्चिंतता और खुशी के जो वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन से संसार को सुकून मिले, संसार को शांति मिले। अगर थोड़ी भी चिंता की रेखाएं यहाँ पर आती है तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो मैंने हाथ रखा था, और जिस सिर पर बाबा ने हाथ रखा हो, जिस मस्तक पर बाबा की ज्योति चमक रही हो, आत्मा सितारा चमक रहा हो, वहां से कौन सी रेखाएं वाइब्रेट होनी चाहिए, कौन सी सोच हमारे से जानी चाहिए। तो जो हमारी सोच से वाइब्रेशन वाइब्रेट होते हैं
उससे पता चलता है कि हम किसके साथी हैं और हमें कौन साथ दे रहा है। हम खुदाई खिदमतगार हैं, भगवान हमारा साथी है और भगवान हमें साथ दे रहा है। जब हम ऐसा सोच करके चलेंगे तो शिव बाबा कहता है कि ये मेरी भी सेवा है और तुम्हारी भी सेवा है, फिर तुम मेरा नाम बाला कर पाएंगे। और बहुत अच्छी बात कि कुमार जीवन में हमें निर्माण और निर्माण दोनों का कार्य करना है। निर्माण होते हैं झुकने वाले और निर्माण होते हैं कुछ नया करने वाले। तो निर्माणता का गुण आदरणीय जगदीश भाई साहब को हमने देखा कि जगदीश भाई साहब जितने बुद्धिजीवी थे, जितने नवयुग कार्य में वो सहयोगी थे, उतने ही निर्माणता उनके अंदर थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ नया करते हैं तो हमारे में ईगो चलक जाती है। हम कुछ क्रिएटिव करते हैं तो हम सोचते हैं मेरे जैसा बुद्धिजीवी कोई नहीं है। जबकि जगदीश भाई साहब ने अपने जीवन में बाबा की इस बात को गांठ बांध के रखी थी कि बच्चे जो भी करना है श्रीमत अनुसार चलो, बाकी मैं बैठा हूँ। और आपने मुरलियों में ये पॉइंट सुनी होगी कि अगर ब्रह्मा बाबा भी तुम्हारी टांग तोड़ दे, तुम तब भी श्रीमत का हाथ नहीं छोड़ना। रेस्पॉन्सिबल कौन? शिव बाबा। तो जब बाबा ऐसे कहता है कि बाबा तुम्हारी टांग भी तोड़ दे, जबकि बाबा टांग तो क्या, अब शब्द भी नहीं बोलने वाला, टांग तोड़ना तो बहुत दूर की बात होती है, लेकिन फिर बाबा ने कहा जिम्मेवार मैं हूं। तो हम यहाँ पर बहनों की बातों में आकर के या फिर कुछ ऐसी वैसी बातों में आकर के कभी कभी अपने मन को डिस्टर्ब कर लेते हैं कि हमारी बहन जी तो ऐसा बोल देती है, हमारी बहन जी तो ऐसा करती नहीं। बहनों का आपस में इसलिए चल रहा है, जो जिसका चल रहा है चलने दो। वो भी तो देख रहा है कि उसकी सजनियां क्या कर रही है, वो भी तो चला रहा है। और जब तक जिसके पुण्य है, जब तक जिसके जितने पुण्य हैं, वो अपना कार्य करेगा। लेकिन हमें पुण्य आत्मा बन करके हमेशा पुण्य कर्म करने में ही सहयोगी बनना है। कभी भी मेरे जीवन में कोई ऐसा कर्म ना हो जो पाप कर्म बन जाए, और अगर वो पाप कर्म बन गया तो मैं शिव के कार्य में सहयोगी नहीं, ट्रेटर बन गया, विरोधी बन गया। मेरी चंचलता के कारण, मेरी दैहिक दृष्टि के कारण या मेरे अपने मनमोजी स्वभाव के कारण सब मेरे से परेशान है और मेरे ही विचार उनके मन में चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम विघ्न हरता नहीं, विघ्न करता बने। जबकि हमें तो विघ्न हरता बनना है, क्योंकि सुख करता हमारा साथी है, हमें सुख देने वाला बनना था, लेकिन हम तो समस्याएं देने वाले बन गए। तो अपने जीवन में कभी भी हम समस्या देने वाले ना बने, क्योंकि बाबा का एक स्लोगन था, बच्चे समाधान स्वरूप बनो। ना खुद के लिए समस्या बनो, ना दूसरों के लिए समस्या बनो। खुद के लिए समस्या क्या होते हैं? योग करने को मन ही नहीं कर रहा, मुरली पढ़ने में दिमाग ही नहीं लग रहा, सेवा के लिए दिल ही नहीं हो रही है, खुद के लिए ही समस्या बने हुए। सेंटर पे जाने के लिए दिल नहीं कर रहा, ये समस्या है। या फिर अगर कोई मेरा एक्टिव साथी मुझे उठा रहा है तो हम उसको कहते तू भी मेरे पास ही बैठ जा, उसको भी अपनी व्यर्थ की बातों में या कहीं कहीं उलझा लेते हैं। तो ये सारी चीजें समस्या स्वरूप जो बनने की है, इन्हें तिलांजलि देनी है, इनको अवॉइड करना है। जब भी कोई ऐसी बात आने लगे तो तुरंत याद आए मैं कौन, मेरी जिम्मेवारी क्या। माउंट आबू में रात्रि गीत चलता था, सो जा राजकुमारी सो जा। दादियां थी, दादाएं थे, सीनियर भाई थे, सीनियर बहनें थी, ये गीत सुन के वो सो जाती थी। और सवेरे क्या गीत चलता था? जाग सजनिया जाग नवयुग आया है। रात को बाबा राजकुमारी बना के सुलाता और सवेरे सजनी बना के उठाता। क्यों? क्योंकि सजनी के जो कर्तव्य होते हैं वो उनसे मुंह नहीं फेर सकती है। तो हम आत्मा शिव बाबा की सजनियां हैं, हम बेड पे नहीं पड़ सकते हैं। हम बाबा की सजनियां हैं, हम किसी भी कार्य में आलस नहीं कर सकते हैं। हम बाबा की शिव शक्तियां, शिव सजनियां, आत्मा सजनियां हैं। तो ये आत्मा कभी भी आलस के डंलप्पे पर, गद्दे पर पड़ नहीं सकती है। ये चीज हमें अंदर ही अंदर अपने आप को प्रेरणा देनी है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। और जब हम अपने आप को ऐसी प्रेरणा देंगे, यकीन मानिए इसमें हमारी ही प्रोग्रेस होगी। और जब हमारी प्रोग्रेस होगी तो हम दूसरों की प्रोग्रेस के निमित्त बन सकते हैं। कई तरह के कुमार मैंने इन 30 सालों में देखे हैं। लगभग 30 वर्ष होने को आ रहे हैं बाबा के घर में समर्पित जीवन जीते हुए। भिन्न भिन्न तरह के कुमार आते हैं।
सिंसियरली पुरुषार्थ करते हुए भी आते हैं, अलबेले पुरुषार्थी भी आते हैं और मस्त भी आते हैं, लेकिन अच्छे सभी होते हैं। किसी के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं होती जिसको हम ये कह सके कि ये अच्छा नहीं है। सब अच्छे होते हैं, बस एक नजर अपने पास होनी चाहिए कि हम उनकी अच्छाइयों को देख करके उनके साथ व्यवहार करें। चाहे किसी में चंचलता हो, चाहे आलसी हो, चाहे अलबेलेपन वाला हो, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी खूबी थी जो भगवान ने उसे चूज किया है, चुना है। पूरे विश्व की आत्माओं से शिव बाबा उसको चुन के लाया है, तो मुझे भी उस आत्मा की विशेषता देखनी है और उस विशेषता को मुझे कार्य में लगाना है। लेकिन कुछ बातें अटेंशन की हैं, अगर आप बुरा ना माने तो बताओ। वो जो हमें अटेंशन देनी है बातें, नंबर 1, कुमार वही सफल होता है जो खुद बनाना जानता है, खाना बनाना जानता है, खुद कपड़े धुलाई करना जानता है, वो कुमार जीवन सफल होता है। अगर हमें खाना बनाने की आदत नहीं है तो हमें वो सीख लेनी चाहिए। ये हम सबके लिए ही, वैसे भी कहते हैं जब तक अपने हाथ पांव चलते हैं तो हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब हमें दीदियां और दादियों ने ये पाठ पक्का करा ही दिया कि आप 24 घंटे में से 28 या 30 घंटे सेवा करो, आपके अंदर पवित्रता का बल इतना है, आपके अंदर युवा शक्ति का बल इतना है, तो आपके लिए खाना बनाना क्या बड़ी बात है। और खाना बनाना काम चलाऊ नहीं, खाना इसलिए बनाना है कि मैंने शिव बाबा को अपना साजन बनाया हुआ है और मैं उस साजन के लिए, बाबा के लिए खाना बना रही हूँ। जैसे एक पत्नी अपने पति की यादों में दिल से प्यार से उसके लिए बनाती है। कभी भी वो कुमार मत बनना कि हम सेंटर पर आकर के इच्छा रखें कि बहन जी तो भोजन कराएगी, बहन जी तो टोली खिलाएगी। हम बहुत सारी बहनें होती हैं, बहुत बड़े दिल वाली होती हैं, खूब खिलाएंगी, खूब पिलाएंगी, खूब पालना करेंगी, खूब पालना करेंगी। और कहीं ऐसा समय आ गया कि आपको ऐसे स्थान पर जाना पड़ा कि वो बहन अपनी सेवाओं में इतनी व्यस्त है कि वो अपने लिए ही बनाने का समय नहीं मिल पा रहा उसको। अपना भी वो आकर के जल्दी से ही 2 चपाती बना करके खा के सो जाती है। वहां अगर आपको बना बनाया नहीं मिला और आपको बनाने की आदत नहीं है तो क्या होगा हमारा। तो हमें दोनों ही कार्य आने चाहिए, क्योंकि हमारा जो टाइटल है वो है राज ऋषि। राजे बन के रहना भी आना चाहिए, प्रिंस बन के रहना भी आना चाहिए, लेकिन ऋषि का मतलब होता है तपस्वी। तपस्वी जो होता है वो अपने कार्य खुद करता है। तपस्वी के पास कोई नहीं आता है। जो हम भविष्य में देवता बनने वाले हैं, हमारी मूर्तियों के आगे कोई अपवित्र आत्मा आ नहीं सकती है ना। दूर से ही पुजारी उसको दर्शन कराता है, दूर से ही कराता है। और अभी तो सर्वशक्तिवान हमारा साथी है, तो हमारे भोजन पर किसी ऐसी आत्माओं की नजर पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। तो खाना खुद बनाना है, भोग लगाना है, फिर खाना है, अपनी सेवा आप करनी है। अभी कुछ दिनों पहले एक कुमार का आया था फोन कि मैं फलाने स्थान पर गया था, मुझे भोजन का प्रबंध नहीं मिल पाया और मैं जो है खुद बनाना नहीं आता था, इसलिए बाजार से लेके ब्रेड खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, फ्रूट कितने दिन खाऊं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि शिव बाबा का बच्चा चाहे वो कोई भी हो, हर एक बच्चे को हर एक काम आना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो आपको करना है, इसलिए कि जब जरूरत पड़े तो हम किसी का मुंह ना देखें। इसके लिए मुझे शैलजा दीदी याद आती है। हम लोग शायद इंजीनियर विंग के कैंपेन में ही गए हुए थे। कहते शिव बाबा ने निर्मल शांता दादी को चप्पल गांठने के लिए बोल दिया। क्यों बोला? इसलिए बोला कि तुमने विश्व महारानी बनना है, सब पर ऑर्डर चलाना है, क्या तुम्हें चप्पल गांठना भी नहीं आती? क्या विश्व महारानी बनोगी? तो हमें ए टू जेड, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य, हमें कभी भी ये नहीं कहना कि नहीं जी हमें नहीं आता। हाँ जी करना है, उसकी विधि पूछनी है और वो करके दे देना है। इन फ्यूचर उसकी जरूरत पड़े तो हम कभी ये ना कह पाए कि ये कार्य मैंने कभी किया नहीं है। तो ये कार्य आप जरूर करें। और दूसरी बात जो हमें अटेंशन देनी है, भक्ति मार्ग में भी और दुनिया में भी, परिवारों में हमेशा एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि जहाँ युवा पीढ़ी बैठी है वहां उनकी बहनें
या यंग कोई भी, चाहे वो उनकी भाभी हो चाहे कोई भी हो, वो उनके साथ मस्ती ना करे और उनके साथ ना बैठे। तो हम जितने भी यूथ हैं इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो कोई घर से आने वाली छोटी उम्र की अदर कुमारी बहन है, चाहे सेंटर पर आई हुई नई बहन है, कुमारी है, बहनें हैं, हम उनके साथ अधिक बातों में समय व्यर्थ ना करें, ना फोन पर ना वैसे ही बैठ करके। मुरली में आते हैं, मुरली सुनी है, ज्ञान चिंतन की वर्कशॉप हो रही है, ज्ञान चिंतन किया है, यहाँ तक तो ठीक लगता है क्योंकि ग्रुप में बैठे हैं। अकेले में बात करना ये गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ इसलिए नहीं है कि आप गलत हैं, गड़बड़ इसलिए भी नहीं है कि वो गलत है, गड़बड़ इसलिए है कि बाबा कहते बच्चे तुम विश्व की स्टेज पर हो, देखने वालों की नजरें कैसी है। इतनी रूहानियत का बल अभी हमारे में आया नहीं है कि कोई देख करके ये कह देगा कि ये तो योगी जन आपस में ज्ञान की ही बातें कर रहे थे, तो बैठा था तो इनके ललाट पे किरणें फैल रही थी। इतने योगी अभी हम बने नहीं हैं, वो हम बन रहे हैं। तो कृपया इस बात पर भी हम अटेंशन रखें कि हम 2 फुट की दूरी बना करके बहनों से रखें। एक ही टेबल पर जब बहनें बैठ के खाना खाती है भाइयों के साथ, ग्रुप में बैठे हैं, आपकी बड़ी बहन जी साथ में बैठी हैं, ब्रह्मा भोजन चल रहा है, ये बात तो ठीक लगती है। लेकिन जब हम अकेले बैठ करके ऐसी बातें करते हैं या अकेले बैठ के खाना खाते हैं बहन और भाई एक ही टेबल पर, तो मेरे ख्याल ये मर्यादाओं के विपरीत है, ये बात नहीं होनी चाहिए। और जो बात अटेंशन में देनी है कि बाबा के घर में हम सभी का राइट है, लेकिन कौन सा राइट? ये राइट नहीं है कि फलाना ये खा रहा है, ये बना रहा है, वो वहां जा रहा है और वो वहां नहीं जा रहा है, मुझे वहां जाना है। हमारा राइट केवल इतना है कि वो शक्ति दाता है, उसकी सारी शक्तियां अपने में भर ले। वो शांति दाता है, उसकी शांति अपने में भर ले। बाबा ने कहा बच्चे, ज्ञान गुण शक्तियां आपका बर्थ राइट है, स्वर्ग का वर्षा आपका बर्थ राइट है, ये कहा है। पर आपका फलाना कमरा आपका राइट है, सेंटर पर तीनों टाइम का भोजन आपका राइट है, ये कभी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा है कि सेवाधारी बच्चों को कभी भी बाबा दाल रोटी की कमी आने नहीं देगा, ये कहा है। हम कई बार इस बात से भी परेशान हो जाते हैं, फलाने को ऐसा तो मेरे को ऐसा नहीं। तो ये चीजें भी हमें अपनी मन बुद्धि में नहीं लानी। और इनकेस अगर ऐसी चीजें आपको कहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उस समय आप ये सोचे कि मेरा राइट तो बाबा से शक्तियां लेने का है, मेरा राइट बाबा के साथ है, मुझे अपनी हर बात बाबा को बतानी है। तो आप देखेंगे कि आपकी वो समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो इन चीजों का अगर हम अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते जाएगा। और अहम बात जो आजकल की मुख्य समस्या है, मोबाइल, जिसके बारे में हमारे बड़े बहुत सारी क्लासेस करा चुके हैं हम सबको। कहते हैं चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी, लेकिन अभिमन्यु को उसमें जाना तो सिखा दिया था पर बाहर निकलना नहीं सिखाया था, जिस कारण उसकी बहुत बुरी गति से मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इतना शूरवीर होते हुए भी इतनी बुरी गति से मृत्यु को प्राप्त हुआ, बुद्धिजीवी होते हुए भी, केवल एक ही कारण कि चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। तो हम लोगों की भी ये नेसेसिटी बन गई है, जरूरत बन गई है। मोबाइल सेवाएं हो रही हैं, अगर ये नहीं होता तो सेवाओं का विस्तार नहीं होता। ये बात ठीक है, हमें यूज करना है, हमें इससे मुख नहीं मोड़ना है, लेकिन लेकिन संयम, अपने पर कंट्रोल। रात्रि 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक अगर हम इसका त्याग करें तो कैसा रहेगा, लेकिन हम नहीं करते हैं। ये बहुत गलत बात है। अपने जीवन का एक रूल है कि इमरजेंसी किसी का फोन आ गया है कि ये वाली चीज है, ये बहुत जरूरी है, तो उस समय ऑन कर लिया। गलती से ऑन रहा है तो कुछ आ रहा आता रहे, कोई परवाह नहीं है। 9 बजे अगर उसको साइड पे रखना है तो रखना ही है। पर जब हम 24 घंटे उसे अपने हाथ में, बाप दादा से भी प्रिय हमारा ये फोन हो गया, इतना प्रिय हो गया कि बस थोड़ा सा बेल बजी नहीं तो देखो किसका मैसेज है, देखो किसका। वो मैसेज देख देख के, क्लासेस देख देख के, क्लासेस सुन सुन के मैं ये सोचती हूँ कि आधे से ज्यादा ब्राह्मण और आधे से ज्यादा भाई बहनें तो दिमाग खराब कर चुके।
स्थितियां नहीं बनाई है क्लासेस सुन सुन के। हमने यहाँ तक देखा, सेंटर पर भी देखा, अपने अनुभव के आधार पर कहती हूँ कि जब हम क्लासेस बहुत कम सुनते थे, बहुत कम सुनते थे, स्थितियां बहुत अच्छी होती थी। जब से बहुत अधिक क्लासेस करना शुरू हो गए, सुनना शुरू हो गए, तब से हमारी स्थिति डाउन होना शुरू हो गई। उस दिन चक्रधारी दीदी भी कह रहे थे ये क्लासेस की, जिसको देखो क्लास करा रहा, हम भी करा रहे, कोई वो नहीं है, लेकिन संयम नहीं रहा। बहुत सुंदर बात दीदी ने कही थी कि बाबा की मुरली में 2-4 शब्द ही ले लो। बाबा कहता है मेरी याद में खाना खाओ, बस इतना ही चेक कर लो इसे, एक बात को 7 दिन के लिए, कि आप जितनी बार भी खाना खाने बैठे, क्या वो खाना बाबा की याद में आपने खाया? अगर वो खाना आपने बाबा की याद में खाया तो एक बात तो आपने अपने जीवन में लाई। कहते जब से हम ज्ञान में चल रहे हैं, दीदी सुना रहे थे, तब से आज भी क्या कहते हैं, शुरू में याद करते हैं, फिर भूल जाता है, फिर बीच में याद करते हैं, फिर भूल जाता है। जबकि जगदीश भाई सबका नियम था कि और बाबा की याद में खाते थे। और पठानकोट में मैंने एक भाई देखा, वो ज्ञान में नहीं चलता था, किसी ट्रीटमेंट के लिए आता था, और वो हम बहनों को क्या कहता था, 95 की बात है, बहनों जो देना है प्लेट में एक ही बार दे दो, उसके बाद मेरे पास नहीं आना, मैं भी उसे एक ही बार देख लेता हूँ कि इसमें क्या कम है क्या ज्यादा है, मैं खाना अपने श्री राम के साथ खाना चाहूंगा, प्लीज मेरे पास कोई मत आना। और वो एक कमरे में जाके अकेला बैठ के खाना खाता था। और हम देखते हैं कि हम खाना खाते वक्त मस्ती कितनी मारते हैं, और ये देखते हैं कि खाने में समथिंग न्यू क्या है, स्पेशल क्या बना है। हम टेस्ट के पीछे चले गए हैं और बातों के पीछे चले गए हैं, लेकिन जिसकी याद में खाना चाहिए था वो रह गया है। लेकिन क्लासेस सुनने के पश्चात हम अपनी स्थिति को भी चेक करें कि क्या हमारी स्थिति ऐसी हो पाई है कि इन क्लासेस सुनने के बाद मेरी प्रोग्रेस हुई है। बच्चा अगर एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेता है तो वो मार्क्स बहुत अच्छे लेता है, तो उसके रिजल्ट से पता चलता है ये क्लास ट्रांसफर कर गया है। आज मैं अपने आप से भी अगर कभी यह प्रश्न करती हूँ कि जितनी तूने एक्स्ट्रा क्लासेस की, तो पहले से स्थिति कैसी बनी, तो क्या आता है कि जो अमृत वेला पावरफुल योग और मुरली में है वो किसी और में नहीं है। कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। अब मैंने घोटा, ये नशा मुझे है, आप घोटोगे वो नशा आपको होगा। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो मुझे मोबाइल यूज करना है, संयमित करना है, सेवाएं भी करनी है, लेकिन कभी भी रात्रि 9 बजे के बाद मोबाइल को टच नहीं करना। इमरजेंसी सारी दुनिया को पता चले कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों में इतनी अच्छी विशेषता है कि पूरी सेवाएं इनकी मोबाइल पे चलती हैं, लेकिन रात को बहुत अच्छा डिसिप्लिन है इनका, 9 बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं छेड़ता। फिर हम बच्चों को प्रेरणा दे पाएंगे। और बहुत सारे भाई बहनों को मैंने यहाँ पर देखा कि पहले उनका अमृत वेला ऐसे एक्यूरेट होके बैठते थे, एकदम आंखें खुली ऐसे, लेकिन जब से मोबाइल उनको दिया, अब उनका अमृत वेला ऐसे, और वो भी आंखें बंद। क्यों? कारण फलाने की ओम शांति आई, फलाने का हाल चाल। अरे किस लिए रात को ओम शांति और हालचाल पूछ रहे हैं आप? किस लिए लंबी बात कर रहे हैं? क्या बाबा के साथ बात करने का समय नहीं है? बाबा ने आपको अवॉइड कर दिया है? बाबा ने आपको क्या किया, डिसलाइक कर दिया है? बाबा हमेशा मुझे लाइक करता है। जब भी वतन में जाऊं, जितना समय वतन में जाऊं, जितनी बाबा से बातें करना चाहूं, बाबा मुझे कभी भी मना नहीं करता है। फिर मैं अगर औरों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी तो औरों के गुण और विशेषताएं ही हमारे में आएंगे। और आप ये भी अपने आप में एक नजर घुमा लेना कि जितनों के साथ आपकी बातें होती हैं, उतना उनके साथ आपकी प्रीत बढ़ती जा रही है, और उतना ही आपको क्यूरियोसिटी होती है कि हम कल उनके साथ क्या बात करेंगे, कल वो क्या बताने वाला है। तो हम एक दूसरों के साथ ही बिजी हो गए हैं, परमात्मा दूर हो गया है। जबकि परमात्मा ने कहा था कि तुम मेरे हो, मेरी याद में और मेरे साथ ही रहो। परमात्मा जेलस लवर है, उसको बहुत ईर्ष्या होती है जब हम किसी और से अधिक बातें करते हैं बिना काम से। तो काम की बात तो बस इतनी है कि आज मुरली में क्या था, हम क्या अभ्यास कर रहे हैं, सफिशिएंट। ओम शांति। अगर कोई कहे नहीं हो और हाल चाल ये वो, उसको जो बोलना है बोलने दो। आप उसको कहो भैया अभी मेरा टाइम हो रहा है, मैंने ये काम है। हर एक को पता रहे कि इसके जीवन के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये सबका सहयोगी है, सबका साथी है, सबका स्नेही है, लेकिन ये महातपस्वी भी है।
इसका जो है वो सदा लगा रहता है। बहुत सारी आत्माएं जब बाहर लंगर लगाती हैं, दूसरे लोगों का फोन आता है, वो किसी को पकड़ा देते हैं, कहते हैं उनको बोलो वो प्रसादे बांट रहा है। तो हम भी अपने फोन में कोई भी ऐसी प्राइवेसी ना रखें, हम भी अपना फोन किसी को पकड़ाएं, एक एक दो दो घंटा बाबा की याद में मगन होने का प्रयास करें। तो ये मोबाइल की बीमारी जो हर कोई हमें कहता है, आपकी छोटी बहन होने के नाते आपको ये बातें मैंने बताई है, इनको आप माइंड ना करना, लेकिन ये बातें हमारे लिए बहुत बहुत फायदे वाली हैं और हमारी स्थिति को बनाने वाली हैं। और इन बातों को मैं खुद भी अपने पर अभ्यास करती हूँ। और सबसे अच्छी बात, अपना चार्ट मेंटेन करना, रेगुलर डायरी। जो हम कई बार कहते हैं हमने तो बाबा को सुना दिया था। माउंट आबू किसी भाई से मुझे प्रेरणा मिली, हम उनके रूम में गए, तो वो जब तक पानी लेने के लिए गया तो मैंने टेबल के नीचे देखा, मेरा पैर लग रहा था उसके किसी रजिस्टर पर। तो मैंने ऐसे पीछे करा और वो रजिस्टर निकाले, बोला भैया देख लूं? कहता देखो। वो 4 रजिस्टर थे। एक रजिस्टर जिसमें डेली डायरी थी, ओ सॉरी मुरली थी, और ऐसे मोती पिरोए हुए थे जो बात मत पूछो। दूसरी डायरी जो थी वो ऐसी थी जिसमें केवल उसने जो स्वमान का अभ्यास किया और जो उसको अनुभव हुआ, केवल अनुभव, स्वमान के अभ्यास का अनुभव था। तीसरी डायरी उसकी चार्ट वाली थी कि उसने कितना घंटा योग किया, किसके प्रति उसके मन के संकल्प व्यर्थ गए या समर्थ गए, किसी से टक्कर हुई या नहीं हुई, ये जो था चार्ट वाली डायरी थी। चौथी डायरी उसकी थी टॉपिक्स वाली। और 2 डायरी बोलता है मेरे पास और है जिसमें वो बाबा को लेटर लिखता है, ऐसे लेटर की जैसे कोई भी पढ़ सकता है। और 5वीं डायरी उसकी ये थी जिसमें वो अपनी प्राइवेट बात लिखता है, लिख करके उस डायरी से पेज फाड़ता है, योग करता है और उस पेज को वो जला देता है। उस दिन से मुझे ये प्रेरणा मिली, क्योंकि बाबा कहता है गुण चोर बनो, हर एक की विशेषता देखो और विशेषता ले आओ। अब मुझे नहीं मालूम वो भाई अब कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैंने तो केवल वो ही आज से 8-9 साल पहले देखी, उसके बाद मैं नहीं गई वहां पर, लेकिन वो विशेषता आज दिन तक अपने साथ है। मुरली की डायरी, चार्ट की डायरी, लेखन कार्य की डायरी। बाबा को लेटर तो खैर हम पहले से लिख ही रहे थे, चार्ट भी लिख रहे थे, लेकिन जो विधिवत, कहते जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनकी डायरीज बड़ी विधिवत बनी होती है। सरकारी स्कूल में केवल वही बच्चा डायरी विधिवत बनाता है जिसने आगे जाना होता है, नहीं तो पास हो गए तो उसमें भी वाह वाह। तो हम सब यहाँ पर रूहानी गवर्नमेंट के पास हैं, यहाँ बाबा बेहद का है, बाबा के बच्चे भी बेहद के हैं, लेकिन फिर भी बाबा एक एक पर अटेंशन दे रहा है। तो हमें बाबा का स्पेशल बच्चा, स्पेशल विद्यार्थी बन करके रहना है। तो अगर हम इन 4-5 बातों का ध्यान देंगे तो बाबा मेरा साथी, मैं बाबा की साथी। अगर इन बातों पर ध्यान नहीं है तो कहने को साथी, और जब बातें सामने आएंगी तब कहेंगे बाबा भी मदद नहीं करता, बाबा भी सुनता नहीं, बाबा भी ऊपर कोने में ही बैठा रहता है। बाबा अगर इस दुनिया में आकर के इनके साथ रहना पड़े ना तो बाबा को पता चले, तो फालतू की बातें आती है। तो बाबा मेरा साथी सदैव बन करके रहे, मैं उसको प्यार करूं, वो मुझे प्यार करे, वो मुझ में खो जाए, मैं उसमें खो जाऊं, ऐसा मुझे अपना चरित्र बनाना है। मुझे अपने चित्र से बाबा के चरित्र दिखाने हैं। और बाबा के चरित्र क्या है? केवल आपको सरल रहना है, इजी रहना है, कहीं किसी भी चीज की टेंशन हमें नहीं लेनी है। सवेरे उठना है, नेचुरल नेचर है। योग में बैठना है, नेचुरल नेचर है। अगर योग में किसी ने उठा भी लिया तो भी मेरे को कोई चिंता नहीं है, योग युक्त उठ के चले जाओ। कई बार कोई योग कर रहे होते हैं, उनको कोई बहन जी आके उठा के कहे आओ भाई जी सेवा करनी है, और भाई को तो गुस्सा ही चढ़ जाता है कि इतना मुश्किल तो योग के लिए टाइम निकाला था, बहन जी ने उठा लिया। अरे बहन जी ने आपके शरीर को उठ करके शरीर से सेवा करने के लिए कहा है, आपके मन को तो नहीं उठाया ना। तो मन से आप उससे जुड़े जुड़ाए। मान लो मैं अभ्यास कर रही हूँ कि मैं वतन में बाबा से शांति की किरणें ले रही हूँ, बाबा मुझे शांति दे रहा है और मैं शांति से भरपूर हो रही हूँ। इतने में बहन जी ने आवाज लगा दी, कोई बात नहीं उठ जाओ, और अपना यही अनुभव के साथ ही चलते चलो, मैं शांति दूत, शांति दाता, मुझे शांति की किरणें दे रहा है। जो बहन जी ने सेवा बताई, किरणें लेते जाओ, सेवा करते चलो। हमारा तो योग ही इतना अच्छा है, मन मना भव। तो किसी चीज में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ की भी टेंशन नहीं। टेंशन केवल इतनी है कि मेरा अटेंशन केवल बाबा पे रहे,
बाबा की बातों पर रहे, अन्य किसी चीज पर ना रहे, बस इतना ही। और कोई भी टेंशन मुझे नहीं देनी है, केवल अटेंशन देना है। तो बाबा को साथी बनाने के लिए बीच बीच में योग का अभ्यास करना बहुत बहुत जरूरी है। अपनी स्थिति को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। और स्थितियां मजबूत किसी के आधार पर नहीं बना करती हैं। अगर आपने कोई आधार लिए तो एक न एक दिन तो मुझे निराधार होना ही है। तो मेरी स्थिति निराधार हो, ना किसी बहन पे डिपेंड, ना किसी भाई पे डिपेंड। मेरी स्थिति डिपेंड है मेरे अपनी विल पावर पर, आत्मा की विल पावर पर। तो मुझे अंदर ही अंदर ये सोचना है, मुझे किसी भी हालात में अपने आप को किसी के अधीन नहीं करना है। अधीन आत्माएं कभी अधिकारी नहीं बन सकती है। तो सेल्फ कंट्रोलर बनते हुए आत्मा समझ अपने मन को आदेश दो कि आज सारा दिन तुझे क्या करना है, कल तुझे सारा दिन क्या करना है। तो अपनी प्लानिंग आप बनाओ, अपने पुरुषार्थ का चार्ट आप ही मेंटेन करो। अपने जीवन का एक अनुभव शेयर करती हूँ। 96 में हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो दादी ने मुझे पानीपत भेजा, चंद्रमणि दादी ने। जब मुझे पानीपत में भेजा तो यहाँ अपने हिसाब से पुरुषार्थ चल रहा था। और वहाँ पठानकोट जो मैं पालना लेके आई थी, वो गोपी दादी की लेके आई थी, तो वो थोड़ा हाई लेवल पे थी। तो मैंने दादी को फोन किया, दादी मुझे कहाँ भेजा, यहाँ तो सब 4 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि वहाँ 2:30-3 बजे उठने की आदत थी। तो दादी ने कहा, जगदम्बा जो है ना वो पालना करती होती है, वो ये नहीं देखती कौन क्या कर रहा है। तो अपने आप को मास्टर जगदम्बा समझकर अपना पुरुषार्थ करो। जगदम्बा मतलब उनके अवगुणों को भी अपनी कमजोरी समझना। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपका जो कर्तव्य है आपको वो करते रहना है। अपनी अच्छी आदतों को कभी भी किसी को देख के छोड़ना नहीं है। ये बात मुझे दादी की बहुत अच्छी लगी कि अगर आपके साथी कुछ भी कर रहे हैं और आप में अगर कोई अच्छी आदत है तो आप उन्हें देख करके वो आदत छोड़े नहीं। ये नहीं सोचे कि अरे कोई उठता तो है नहीं, कोई उठाता तो है नहीं। आप में आदत है, आप अपनी आदत से दूसरों की आदत बना सकते हैं। तो अपने पुरुषार्थ का चार्ट आप खुद ही बनाएं। ऐसा नहीं कि कोई पुश करे, कोई कहे कि आज भट्टियां हो रही हैं तो स्पेशल भट्टी में बैठ जाओ, कोई कहे आज ये हो रहा है तो स्पेशल ये कर लो। अपने मन की प्रोग्रामिंग खुद करो। जैसे मैं खुद का ही सुनाती हूँ कि 2-2 महीने का एक संकल्प लेते हैं और वो संकल्प पूरा होता 2 दिन अपने आप को मैं फ्री छोड़ती हूँ। किस लिए? कुछ नया करने के लिए, कुछ प्लानिंग के लिए। और जब वो प्लानिंग हो जाती है फिर उसके बाद उसमें व्यस्त हो जाते हैं। इन बिटवीन कोई भी बाहर से भट्टियों का निमंत्रण आए या किसी का भी आए, उसमें भी शामिल होते हैं। लेकिन अपने आप पर आधारित होना सीखो, अपना पुरुषार्थ खुद करना सीखो, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। धक्का मार गाड़ी नहीं बनना है। और दूसरी बात, हमें कमाऊ पुत्र बनना है, कमाऊ और खाऊ पुत्र नहीं बनना है। कमाऊ पुत्र मतलब अपने पुरुषार्थ से इतना जमा करो, इतना जमा करो कि अगर किसी परिस्थिति में मुझे मुस्कुराना पड़े तो मैं मुस्कुरा सकूं। इतना नहीं कि अमृत वेला 1 घंटा योग किया और दूसरा घंटा किसी के साथ फोन पे व्यर्थ बातें करके खत्म किया, ऐसा नहीं करना है। तो हमें अपने पुरुषार्थ का चार्ट खुद बनाना है, भगवान को साथी बना के रखना है, तो उसकी सजनी बन करके रहना है। और सजनी जो है उसका साजन के अलावा कहीं और कोई चक्कर नहीं होता है, साजन को भी वही सजनी प्रिय है। तो हम सभी, आप सभी के साथ आज बहुत अच्छा लगा मिलके। आप सभी भी मुस्कुराते चेहरे से सुन रहे हैं और सदा मुस्कुराते रहें। शिव बाबा को अपना साजन और खुद उसकी सजनी बन करके रहें, अपना पुरुषार्थ तीव्र करें। ये हमारी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ भावना है। अभी हम योग के लिए तैयार हैं, योग करेंगे आधा घंटा। उससे पूर्व अगर आपने किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो मोस्ट वेलकम। किसी भी भाई का अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो वो दीदी जी से पूछ सकते हैं। दीदी जी, आपकी क्लास में सारे ही आंसर मिल गए भाइयों को। तो अभी हम अव्यक्त मिलन के लिए आप हमें गहन अनुभूति में ले चलें। ठीक है, अभी हम योग करते हैं पावरफुल। आप म्यूजिक और वो चलाएंगे ना, गीत?
जी दीदी जी। ठीक है, पहले हम म्यूजिक ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, फिर म्यूजिक चला के मेडिटेशन करते हैं। जी ठीक है दीदी। सभी एकाग्रचित्त होके बैठ जाएंगे। प्रभु मिलन की गहन अनुभूति के लिए आत्म अनुभूति अनिवार्य है। मैं मस्तक में विराजमान चैतन्य शक्ति प्रकाश पुंज दिव्य सितारा हूँ। महसूस करेंगे मस्तक के बीच मैं दिव्य सितारा मस्तक के मध्य आत्म सितारे को दर्शन कीजिए। चमकता हुआ दिव्य सितारा अपने गुणों का प्रकाश पूरे शरीर में फैला रहा है। मैं चैतन्य सितारा अपने गुणों का प्रकाश चारों ओर बिखेरते हुए मस्तक से निकलकर पतन की ओर महसूस करेंगे। आत्मा सितारा वतन की ओर गुणों का प्रकाश गुणों का प्रकाश बिखेरते हुए चारों ओर गुणों का प्रकाश बिखेरते हुए मैं आत्मा मूल वतन में प्यारे बाबा के पास हूँ। मैं आत्मा सितारा ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति बिंदु बाबा के पास महसूस करेंगे। मूल वतन में प्यारे बाबा के पास हूँ। मैं आत्मा सितारा ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति बिंदु बाबा के पास महसूस करेंगे। मूल वतन में प्यारे बाबा के पास हूँ। मैं आत्मा सितारा
ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु बाबा के पास, बिल्कुल बाबा के पास, एकदम बाबा से चटक जाएं। मैं बाबा में समा गई, बाबा मुझ में समा गए। मैं और बाबा एक हो गए। खो जाए इस गहन अनुभूति में, मैं और मेरा बाबा। मैं मीठे बाबा के प्यार में खोई हुई, बाबा के प्यार में समाई हुई। मैं और बाबा बिल्कुल एक हो गए। बाबा की सारे गुण और शक्तियां मुझ में आ रहे हैं। कुछ पलों के लिए इसी अनुभूति में खो जाएं। मैं बाबा के प्यार में खोई हुई, बाबा में समाई हुई। बाबा से गुण और शक्तियां लेकर मैं आत्मा सितारा सूक्ष्म वतन में अपने सूक्ष्म शरीर को धारण कर बाप दादा के सामने हूँ। प्यारे बाप दादा से मीठी दृष्टि का अनुभव करें। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने
मैं सूक्ष्म स्वरूप धारण कर बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, दिल के सहारे बाबा, आज आप साकारी दुनिया में साकार रूप में मुझ आत्मा से मिलन मनाने आ रहे हैं बाबा। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। ऐसा कहते कहते अपने सूक्ष्म शरीर से धीरे धीरे बाबा के पास आगे बढ़ते रहिए। देखिए, बाबा ने दोनों बाहें खोल ली। समा जाएं बाबा की बाहों में। बाबा की बाहों में समाकर बाबा के प्यार की अनुभूति करें। प्यारे बाबा ने मुझे बाहों में समा लिया। मीठे बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। विजुअलाइज करें इस सीन को। मैं बाबा की बाहों में, बाबा का हाथ मेरे सिर पर, बाबा की मीठी दृष्टि मुझ पर। खो जाएं प्रभु प्यार में। खोए रहेंगे इसी अनुभव में। बाबा की बाहें, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, बाबा की मीठी दृष्टि मुझ पर। कितना सुखदाई है बाबा का ये स्पर्श। प्यारे बाबा, आपने मुझे अपना बनाया। मीठे बाबा, आपने मुझे गले से लगाया। प्यारे बाबा, आपने मुझे वरदान दिए। दिल
फिर से शुक्रिया बाबा। महसूस कीजिए प्यारे बाबा की मीठी मुस्कुराहट मुझे कुछ कह रही है। प्यारे बाबा की मीठी दृष्टि मुझे कुछ इशारा दे रही है। महसूस कीजिए बाबा के इशारे को। मीठी दृष्टि से बाबा का इशारा है। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। मेरे गुण, मेरी शक्तियाँ सब तुम्हारी हैं। तुम अभी भी बादशाह हो, भविष्य में भी बादशाह रहोगे। सुनिए बाबा के मधुर बोल। बाबा के हाथ को अपने सिर पर अनुभव करते रहिए। मन ही मन बाबा से बातें कीजिए। प्यारे बाबा, मैं आपकी नजरों में, आप मेरी नजरों में, मैं आपके दिल में, आप मेरे दिल में। अब बाबा का हाथ मेरे हाथ में है। बाबा मुझे शेकन कर रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं। मीठे बाबा, अब मैं आपसे छुट्टी लेकर साकारी वतन में आपके प्यार का, आपके गुणों का, आपकी शक्तियों का अनुभव कराने के लिए मैं प्यार का फरिश्ता, शक्ति का फरिश्ता, गुणों का फरिश्ता, जिसे स्वयं आपने तैयार किया बाबा, आपसे छुट्टी लेकर मैं साकारी वतन के लिए आपकी मीठी दृष्टि के साथ प्यारे बाबा भी मुझे विजयी भव का वरदान दे रहे हैं और मैं बाबा से विजयी का वरदान लेते हुए साकारी दुनिया में गुण शक्तियों का फरिश्ता अवतरित हुआ हूँ। महसूस करेंगे मेरी आत्मा
शक्ति संपन्न, परमात्म प्यार से भरपूर, बाबा का ये मिलन मेरे रोम रोम को पुलकित कर गया। मेरी वो खुशी, वो शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। मैं सुख शांति का फरिश्ता, प्रभु प्यार से भरपूर आत्मा, हर एक आत्मा को संदेश दे रही हूँ। आ जाओ मीठी आत्मन, आ जाओ। स्वयं भगवान बाप के रूप में वरदान लुटाने आ रहे हैं, मिलन मनाने आ रहे हैं। आ जाओ, जो हमने पाया आप भी पाओ। प्रभु मिलन की ये खुशी, ये नशा, ये रूहानियत, सबकी सेवा निरंतर करती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति। आज शाम तक ये मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल। ओ बाबा मेरे, मिलन में तेरे मन बेहद हर्षा रहा। ओ बाबा तेरे ही गुण दिल भा रहा। प्यार के सागर की लहरों में तन मन है लहरा रहा। ओ बाबा तेरे ही गुण दिल गा रहा। ओ बाबा मेरे, ओ बाबा मेरे। दृष्टि मिली रूहानी है, सृष्टि बनी सुहानी है। वरदानी बोलों ने रच दी अपनी अमर कहानी है। वरदानी बोलों ने रच दी अपनी अमर कहानी है। रोम रोम में
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, आपने आज बहुत अच्छा हमें ज्ञान योग से भरपूर कर दिया। सभी भाइयों को हमें अव्यक्त मिलन की गहन अनुभूति कराई और हमारे कुमार जीवन में हमें किन बातों की चेकिंग करनी है, किन बातों पर अटेंशन रखना है और कौन से हमें अपने लिए नियम बनाने हैं। जैसे आपने मोबाइल का बताया, 9 बजे रात्रि के बाद उसको और सुबह 6 बजे तक मोबाइल से दूर रहना है। और भी आपने खाने के ऊपर आपने बताया कि उसके ऊपर खाने में कोई आसक्ति ना हो भोजन में। और बहुत आपने हमें पॉइंट दिए कि हमें उनके ऊपर अटेंशन रखना है और चेकिंग करनी है। चार्ट तो दीदी हम जो हमारा मनन चिंतन ग्रुप है उसमें डेली सब भाई चार्ट अपना शेयर करते हैं, लेकिन उसमें भी आपने जो बताया हमें वो उस नवीनता को हम अमल में लाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी आपने हमें सब भाइयों को आज मार्गदर्शन दिया, हम उसको अमल अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएंगे। और अभी हमारे बीच में हमारे सुभाष भाई जी हैं जो बोट ऑफ थैंक्स जो आज का एक गीत पेश करेंगे आप सबके सामने। सुभाष भाई जी, मैं सुभाष भाई जी से निवेदन करता हूँ। सुभाष भाई जी, सुभाष भाई जी आपका। हाँ। ओम शांति। ओम सबसे पहले तो आदरणीय दीदी जी को सभी ब्रह्मा रक्षों की तरफ से बहुत बहुत बाबा मिलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद की अनंत गहराइयों से सभी को आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी सुंदर भावना, इतना सुंदर अव्यक्त मिलन हम सभी को बाबा से कराया है और हम सभी सफल हो चुके हैं। देखिए, बाबा भी हमारी विद्या से हमें विद्या में आगे रखा है और विद्या हमारी बाबा की राइट हैंड है और ये भाई है, ये भुजाएं हैं हमारे और हम सभी को सहयोगी है। और बहुत बहुत हमें बहुत खुशी हो रही है और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे दिल से एक बात याद आ रहा है कि सभी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उससे आसमान कहते हैं और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। तो एक बहुत सुंदर गीत जो है दीदियों के लिए दीदियों के लिए है जो हमारी पालना करते हैं, जो बाबा की सहयोग है, राइट हैंड है। सुंदर गीत जो है मेरी दीदियों के लिए। सुभाष भाई जी अपना वो वॉइस वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम कम है शायद। वॉल्यूम आप अपने तरफ रहेगी, मैं तो सुन रहा है। ठीक है ठीक है। बिना भेद किया समझा बहन भाई, ब्रह्मा की बनी सहयोगी, नहीं लगाई तुम सबसे छोड़ चली, किसी सुधार सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का सतार, ममता की मूरत जगदम्बा सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का सतार, ममता की मूरत कैसे स्थिति बनाया मोहन चाया था, सभी ब्रह्मवत्सों को यूं कभी रास्ता बताया था। गीत पुजारन की पड़ा सरस्वती नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का सतार, ममता की मूरत, ममता की मूरत, ममता की मूरत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शांति भाई जी, बहुत सुंदर आपने गीत गाया। और आज का जो सत्र है ये बहुत सुंदर अच्छे से संपन्न हुआ। दीदी जी ने बहुत अच्छे से सभी को अपनी वाणी से लाभान्वित किया। तो अभी मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि वो अपने माइक को अनम्यूट कर लें और हम दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया अपने दिल की गहराई से करेंगे। सभी भाई अपने माइक को अनम्यूट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया। बहुत गहन अनुभूति हुई। बहुत बहुत हमने जितने गान रत्न उनमें से हमने ले लिए। शुक्रिया दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सारी टीम का, और हमारी बहनों की शुभ दुआ है। आप सब आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए और बाबा को अपना साथी बना करके पूरे विश्व को बता दीजिए कि आप कौन सी शक्ति हैं। जी दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दीदी। सभी कुमारों को निमंत्रण है, पानीपत में पूरा ग्रुप एक बार आओ। बाबा का घर है, बेहद का है, और आप सब इसमें आके एक दिन यहाँ खूब तपस्या करो। जी दीदी जी। जी जरूर प्रोग्राम बिल्कुल बनाना। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। जी ठीक है दीदी। ओम ओम शांति, बहुत ओम बहुत शुक्रिया। शांति। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, कैसे करें